कॉस्ट बिहेवियर या तो कॉस्ट वेरिएबल होती है या फिर कॉस्ट फिक्स होती है। सर व्हाट्स द डिफरेंस? तो भाई ये बात समझो, एक फैक्ट्री है, क्या है, एक अदद फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री हमने ली है किराए पे, क्या ली है, किराए पे। अज्यूम करते हैं कि हमने एक फैक्ट्री किराए पे ली और उसका रेंट है, अल्लाह भला करे, $1 लाख, साल का, महीने का, वॉट एवर। ये कॉस्ट होती है ग्राफ में, यहाँ पे यूनिट्स आते हैं। एक बात बताइए, आपने फैक्ट्री किराए पे ले ली, अब फैक्ट्री में कुछ बनाओ या ना बनाओ, बंद रखो, ताला रखो या बनाओ यूनिट दबा के, आपको 1 लाख किराया देना है कि नहीं देना है? सर हाँ, ये बात तो है, किराया तो हर सूरत में देना है। मैं 0 यूनिट बनाऊं, 0, देखो नीचे रेड डॉट मारा मैंने, 0 यूनिट बनाऊं, लाख किराया दूंगा। मैं सर 1 यूनिट बनाऊं, लाख किराया दूंगा। फैक्ट्री की एक कैपेसिटी भी होती होगी ना। अज्यूम करो इस फैक्ट्री की कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स की, यानी इस फैक्ट्री में 10,000 यूनिट तक बन सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मैं 1 यूनिट बनाऊं या 10,000 यूनिट बनाऊं या कुछ भी ना बनाऊं, मैंने किराया कितना देना है? मैंने किराया 1 लाख ही देना है। यानी ये पोर्शन जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये पोर्शन रिप्रेजेंट करता है फिक्स कॉस्ट को, कि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो यूनिट में चेंज की वजह से बदलती नहीं है। आप यहाँ पे कोई से भी यूनिट बना लो, 1 यूनिट बनाओ, फैक्ट्री को ताला लगा के रखो, पूरे के पूरे 10,000 यूनिट बनाओ, 9,000 बनाओ, 8,000 बनाओ, ना बनाओ, ताला लगाओ, आपको किराया 1 लाख देना ही देना है। That is an example and that is the definition of fixed cost which remain unchanged. Remain unchanged, जिसका एक्टिविटी लेवल से, एक्टिविटी लेवल बोलते हैं वजन को, यानी यूनिट्स हैं, जैसे किलो हो सकता है, यूनिट्स हो सकता है, मीटर हो सकता है। अभी हम यूनिट से बात करेंगे, कॉस्टिंग है ना। तो एक्टिविटी लेवल यानी यूनिट्स में चेंजिंग होने की वजह से जिसके ऊपर, जिसके खर्चे पे कोई फर्क ना आए, ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। इसमें कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? हाँ नहीं सर, क्लियर है। दूसरी कॉस्ट होती है ऑन द कंट्रास्ट वेरिएबल कॉस्ट। एक एग्जांपल लिखेंगे पहले, फिर समझेंगे। एग्जांपल ये लिखेंगे भाई कि हमारे पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल 1 यूनिट में लगता है, डायरेक्ट अमाउंट में बता रहा हूँ, ₹2 का। तो 1 किलो शिलो ये वो सब बाद में खुलेगा, अभी बिल्कुल सिंपल। ए पर यूनिट, 1 यूनिट में रॉ मटेरियल लगता है कितना, ₹2 का। ठीक है, अब 1 यूनिट में ₹2 का रॉ मटेरियल लगेगा, तो हम जितने यूनिट्स बनाएंगे उस हिसाब से रॉ मटेरियल में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये सवाल आपने सोचना है। क्या ये भी फिक्स कॉस्ट की तरह होगा कि नहीं, सोचिए। नहीं, ये फिक्स कॉस्ट की तरह नहीं होगा। ये यूं है कि देखो, अगर मैं एक भी यूनिट नहीं बनाते, हम एक भी यूनिट नहीं बनाते, हमें ₹1 भी नहीं देना होगा। एम आई राइट? राइट। अगर मैं 1 यूनिट बनाऊंगा सर तो मुझे ₹2 देने पड़ेंगे, 2 यूनिट बनाऊंगा तो ₹4, 3 बनाऊंगा तो 6, 4 यूनिट बनाऊंगा तो 8, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बढ़ता चला जाएगा। लेबर की दिहाड़ी, वेजेस पे जो लेबर होती है, जिसको आप घंटों के हिसाब से पे करते हो, वो भी इसी तरह होती है। 1 घंटे के ₹2, तो 1 घंटा काम लिया तो ₹2, 2 घंटे लिया तो 4, 3 घंटे लिया तो 6, नहीं काम लिया तो कुछ नहीं। 1 यूनिट पे कितना था भाई, 1 यूनिट पे 2 था।
2 यूनिट पे बोल दो तो 2 यूनिट पे अल्लाह भला करे तो 4 हो गया। 3 यूनिट पे बोलो तो 3 यूनिट पे अल्लाह खैर रखे तो 6 हो गया। 4 पे बात करें सर तो 4 पे 8 हो गया और जगह बढ़ गई है। ये जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, आगे ही आगे, आगे ही आगे। ये कॉस्ट बढ़ती रहेगी। कम करोगे यूनिट्स कम हो जाएगी, बढ़ाओगे यूनिट्स बढ़ जाएगी, नहीं बनाओगे यूनिट्स नहीं लगेगी। इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इसका डेफिनेशन क्या होगा सर? इसका डेफिनेशन होगा जो चेंज हो जाए, विच रिमेन चेंज, जिसका ताल्लुक हो एक्टिविटी लेवल के साथ। चेंज इन द एक्टिविटी लेवल, चेंज इन द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। यूनिट बदले कॉस्ट बदले, यूनिट में तब्दीली आए कॉस्ट में तब्दीली आए, ऐसी कॉस्ट को बोलेगा अपन वेरिएबल कॉस्ट। एनी तकलीफ? नहीं सर, क्लियर है। दोनों अलग अलग हैं। अब हमारे पास इन दोनों से बहुत सारी कॉस्ट ड्राइव होती हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। हैं या तो फिक्स होगी या वेरिएबल होगी बस। अब इसके अंदर बहुत सारे फर्दर बिहेवियर्स हैं, उनको भी आप देखेंगे, हम उसकी बात करेंगे। एक बात सुनो, हमारे पास रेंट है $1,00,000, कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स की। ये सिनेरियो है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई। खलास, 10,000 यूनिट तक यहीं पे मैं रख देता हूँ। 10,000 यूनिट यहाँ है, आपको $1,00,000 किराया देना पड़ रहा है, $1,00,000 किराया देना पड़ रहा है, ठीक है। अब बात सुनिए, मैं कुछ भी ना बनाऊं या मैं 10,000 तक बनाऊं, मुझे कितना देना है किराया? 1,00,000। सवाल ये है कि मेरे पास एक ऑर्डर आया। क्या आया मेरे पास? एक ऑर्डर आया, एक कस्टमर आया और कहता है भाई मुझे 15,000 यूनिट चाहिए। कितने चाहिए? 15,000 यूनिट्स आई नीड। तो मैंने क्या बोला उसको? सॉरी मैं तो 10,000 बना सकता हूँ, भाग इधर से। ऐसा करेंगे? बदतमीजी करेंगे कसम? नहीं, क्या करेंगे? हम कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे ताकि 15,000 ऑर्डर ले सके। जादू होगा। एक और बिल्डिंग एक्वायर करनी पड़ेगी। तो जगह किराए पे पकड़ लेंगे, और वो जगह किराए पे पकड़ेंगे तो ये जो फिक्स कॉस्ट ₹1,00,000 है ये बढ़ जाएगी। अब अज्यूम करो हमने दूसरी जगह ली 50,000 की। कितने की ली? 50,000। तो मेरा किराया अब कितना हो जाएगा बढ़ के? लाख था, 50,000 का मैंने क्या किया? मजीद न्यू जगह, न्यू प्रीमिसेस, न्यू फैक्ट्री ले ली रेंट पे। ये तो मेरी एग्जिस्टिंग थी ना, न्यू ले ली तो मेरा रेंट अब कितना हो गया? इंक्रीज। 1,50,000। ऑर्डर बढ़ा तो मैंने जगह बढ़ाई तो मेरा किराया 1,50,000 हो गया। वाह वाह जबरदस्त। 1,50,000 यूनिट बना। 1,50,000 किराए पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 15,000 यूनिट्स तक मेरी कैपेसिटी बढ़ गई। 1,50,000 किराया हो गया और मेरी कैपेसिटी 15,000 यूनिट्स तक बढ़ गई। कहानी खलास। फिर क्या हुआ? मजीद मेरे पास एक और बढ़ के ऑर्डर आ गया। बढ़ के ऑर्डर आया, फिर मैंने कैपेसिटी बढ़ानी है, फिर मैंने रेंट बढ़ा लिया। ये सीढ़ियां नजर आ रही हैं, सीढ़ियां। ये है तो फिक्स कॉस्ट, लेकिन इस ग्राफ को बोलते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट का ग्राफ। क्या बोलते हैं? स्टेप फिक्स्ड। कॉस्ट का ग्राफ। टेबल का ही बिहेवियर है स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट इज अ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। अब हम आते हैं अभी के लिए लास्ट बिहेवियर पे। बेसिक बिहेवियर जो हम पढ़ते हैं वो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसको सेमी फिक्स कॉस्ट भी बोला जाएगा, और अच्छी बुक्स के अंदर इसका नाम होता है मिक्स कॉस्ट।
मिक्स कॉस्ट वो होती है जिसके अंदर थोड़ा सा वेरिएबल कॉस्ट होता है एलिमेंट, और थोड़ा सा एलिमेंट फिक्स कॉस्ट का होता है। बात समझ आई? जी। अब थोड़ी फिक्स और थोड़ी वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड मिक्स कॉस्ट। इसी एग्जांपल जो है वो पीटीसीएल या लैंडलाइन वाला टेलीफोन है, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जितनी भी यूटिलिटीज आप उठा लो मेरे पाकिस्तानियों, वो सब यही है। टेलीफोन अब हम लोग पीटीसीएल हमने छोड़ा हुआ है, लैंडलाइन हम लोगों ने सब ने निकाल के फेंक दिया होगा, सब मोबाइल चला रहे हैं, तो टेलीफोन को साइड कर दो। लेकिन बुक में टेलीफोन रेलेवेंट एग्जांपल होती है कि गोरे अभी भी लैंडलाइन यूज करते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक का बिल, बात सुनो, हम तो इलेक्ट्रिक से मारे हुए बंदे हैं ना, लाइट भी जाएगी बिल भी ज्यादा देंगे। सही है, ऐसा ही होगा। एक बात, आपने एक महीने की छुट्टी पे जाना है, पूरा महीना आप गई दुबई घूमने के लिए, जबरदस्त बेहतरीन, पूरा महीना घर बंद था, आप दुबई में थी। एक बात फरमाइए, बत्ती का बिल आएगा? नहीं आएगा। जीरो का आएगा? जीरो का आएगा कि कुछ अमाउंट होगी लिखी हुई? कुछ अमाउंट होगी इसमें। यानी एक होता है लाइन रेंट, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए, और फिर कह दो पर यूनिट, जितना यूनिट चलाओगे एक यूनिट का फॉर एग्जांपल $1 दोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हम घर खाली छोड़ के दुबई जाएं घूमने फिरने के लिए पूरा महीना, हम घर में नहीं है, लेकिन लेकिन $100 तो देना ही पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? राइट। यानी फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह देनी ही है, उसका यूनिट से ताल्लुक नहीं है। अज्यूम कीजिए जनवरी का महीना आया, जनवरी में आपने 100 यूनिट इस्तेमाल किए, आपका बिल कितना बनेगा? 200। कैसे? 100 लाइन रेंट और 100 100 फिक्स को, यूनिट्स। और $1 का एक यूनिट है, 100 रुपए के हिसाब से टोटल में ना बिल देना होगा कितना? 200। ये फिक्स कॉस्ट है और ये वेरिएबल कॉस्ट है, करेक्ट? वेरिएबल। करेक्ट। यानी यूं चलेगी ना वेरिएबल कॉस्ट तक, यानी ये 200 तक जाएगा, बिल होगा 200 का, टोटल बिल या टोटल कॉस्ट है कितनी? 200। कितने यूनिट जलाए हैं? 100 यूनिट, 100 से 200 हो गई, 100 रुपए फिक्स कॉस्ट है, 200 रुपए टोटल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट कहाँ है? यूनिट कंजप्शन वाली कॉस्ट ही वेरिएबल है। नहीं, अगर इस ग्राफ में ढूंढा जाए तो वेरिएबल कॉस्ट तुम कहाँ हो? अपवर्ड स्लोप से रिप्रेजेंट वाली। यानी कहना आपका यूं है कि एरिया ये एरिया कौन सी कॉस्ट का एरिया है? वेरिएबल। क्योंकि टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट शामिल होती हैं, एक फिक्स और एक वेरिएबल, ऐसा ही है ना? टोटल जी। कॉस्ट में एक होती है फिक्स कॉस्ट और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल। टोटल कॉस्ट ए ली, ये टोटल है, फिक्स कॉस्ट ये रही, तो टोटल कॉस्ट भी पता है फिक्स भी पता है, तो जो तीसरी जगह छूटी है ये जगह किसकी है? वेरिएबल कॉस्ट की। ये हमारे पास एक नन्ना मुन्ना सा नाजुक सा ग्राफ है जिसको हम कहते हैं मिक्स कॉस्ट का ग्राफ, जिसमें क्या होता है कि आपकी एक बिल आपका एक बिल उस ऐसा होता है कि उसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों शामिल होती हैं। क्या होती हैं? दोनों शामिल होती हैं, इसलिए उसको हम मिक्स कॉस्ट का ग्राफ कहते हैं। कोई तकलीफ है इसमें तो प्लीज बताइएगा। अब मैं आपसे बहुत ही बेसिक बात पूछने वाला हूँ। एक होता है रेवेन्यू, क्या होता है?
रेवेन्यू बोले तो रेवेन्यू। और एक होता है उसको कमाने के लिए किया जाने वाला खर्चा। अज्यूम करो केस 1 है, रेवेन्यू 1 लाख है और उसको कमाने के लिए हमने 80,000 रुपये खर्च कर डाले। रेवेन्यू 1 लाख है, उसको कमाने के लिए 80,000 खर्च कर दिए, तो रिजल्ट क्या आएगा? 20,000 क्या, प्रॉफिट। लॉस या प्रॉफिट? प्रॉफिट। बेहतरीन। सर दूसरा सिनेरियो क्या होगा? केस 2 है, कमाया 1 लाख है लेकिन कुछ गड़बड़े हो गई, महंगाई बढ़ गई, इलेक्ट्रिक का बिल ज्यादा आ गया और कमाने के लिए जो पैसा फूका है, जो खर्च हुआ है, वो हुआ है 1,20,000। रिजल्ट क्या आया? सर वही 20,000 आया, लेकिन लॉस। एक्स्ट्रा। और एक हमने बिजनेस खोला, 1,00,000 रुपए हमने कमाए, उस 1,00,000 रुपए कमाने के लिए 1,00,000 रुपए ही गवा दिए, कमाई भी 1,00,000, गवाए भी 1,00,000। आंसर क्या आया? जीरो, ब्रेक इवन। इसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो नो लॉस। लॉस। टेक्निकल नाम है इसका ब्रेक इवन। टेक्निकल नाम क्या है इसका? ब्रेक। ब्रेक इवन। कोई तकलीफ है यहाँ तक? नहीं, सकले है। अब मैं इसी को एक ग्राफ में फिट करूंगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आसान भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। थोड़ा सा हम ग्राफ को बनाएंगे। ग्राफ बनाना थोड़ा सा टाइम लेता है। एक लाइन में बनाता हूँ, आप बताइए लाइन कौन सी लाइन है? फिक्स्ड कॉस्ट की। बेहतरीन हो गया, ये ओरिजिन है। जो फिक्स कॉस्ट के कोने से लाइन चलना शुरू करे वो वेरिएबल, वो टोटल कॉस्ट की लाइन होती है। राइट और रॉन्ग? जो, वेरिएबल कॉस्ट। नहीं नहीं, टोटल कॉस्ट की लाइन। ये टोटल कॉस्ट, देखो पीछे भी पड़ा, यहाँ देखें, जो ओरिजिन से नहीं चलती है, जो यहाँ से फिक्स कॉस्ट के कोने से, देखो बिल बढ़ेगा ना, एक जी। यूनिट चलाओगे तो 101 रुपया बिल आएगा। 1 रुपया यहाँ नहीं आएगा, 1 रुपया बिल नहीं आएगा, 101 रुपया बिल आएगा। राइट? राइट। इसलिए ये फिक्स कॉस्ट के बाद से चलती है, इसलिए ये टोटल कॉस्ट की लाइन होती है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट की तो लाइन इस ग्राफ में है ही नहीं। राइट। तो ये लाइन हो गई टोटल कॉस्ट की। बेहतरीन हो गया सर। एक फिक्स कॉस्ट, एक टोटल कॉस्ट, बीच में कौन है? वेरिएबल। इधर है एली। राइट? जी। यहां तक आप सर आपने क्या नया काम किया? किया है वही काम किया है, आपने वही टोटल कॉस्ट या मिक्स कॉस्ट का ग्राफ बना के दिखा दिया है। अब बेटा रुकिए, अब हम क्या करेंगे, अब मैं एक रेवेन्यू लाइन ड्रॉ करूंगा। बड़ा ध्यान से देखना, रेवेन्यू लाइन, इनकम की लाइन, नफे की लाइन, कमाने की लाइन। अब कमा रहे हैं, इनकम आने वाली है। इनकम तो जीरो से आती है ना, कुछ भी नहीं बेचोगे कुछ नहीं कमाओगे, फिर कमाओगे कमाओगे, ये बेचना शुरू किया मेरा भाई, रेवेन्यू बढ़ता गया। रेवेन्यू ये बढ़ रहा है, रेवेन्यू ये जबरदस्त, रेवेन्यू 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 ये बड़ा 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 बड़ा, और रेवेन्यू यहाँ तक हमने रोक दिया। ये लाइन मैं बता रहा हूं आपको कि ये रेवेन्यू की लाइन है। किसकी लाइन है जी? रेवेन्यू। इनकम की लाइन आई। इसी ग्राफ में सर ने इनकम की लाइन डाल दी। एक बात देखो, ये जो हिस्सा है जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपको दिख रहा है कि रेवेन्यू ऊंचा है, रेवेन्यू ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट नीची है। कॉस्ट की लाइन नीचे है, रेवेन्यू की लाइन ऊंची है। रेवेन्यू ज्यादा दिख रहा है, कॉस्ट कम दिख रही है। क्या बोलूं इसको? इट्स अ रीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट। कॉस्ट कम है, इनकम ज्यादा है, हाजा प्रॉफिट का एरिया। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। नीचे आइए,
जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, कौन सी लाइन ऊंची है? कॉस्ट की। कॉस्ट ज्यादा, रेवेन्यू कम। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। कॉस्ट ज्यादा, रेवेन्यू कम, इसको क्या बोलेंगे? लॉस। सर ये लॉस का रीजन है। कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। अभी ऊपर लिखे थे ना केसेस, वो इसमें फिट हो गए हैं। क्या कहीं ऐसा है कि कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाएं? इंटरसेक्शन है कहीं? एली सर, ये वो हिस्सा है जहां पे कॉस्ट और रेवेन्यू आपस में 100% बराबर हैं, इक्वल हैं। इसको क्या बोलेंगे जनाब? ब्रेक इवन। ब्रेक इवन बोलेंगे। ब्रेक इवन बोले तो माफी प्रॉफिट माफी लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। बात सुनना, ब्रेक इवन को अगर हम नीचे से देखें, नीचे से यहां से यूनिट्स में देखें, तो यहां से देखेंगे तो किस में दिखेगा? यूनिट्स। यूनिट्स में दिखेगा। बेहतरीन। थोड़ा सा हम सेट करते हैं लाइन। नीचे से देखेंगे सर तो ये यूनिट्स में दिखेगा, और अगर इसको इस कोने से देखेंगे तो किस में दिखेगा? रेवेन्यू। इस कोने में देखेंगे तो सर ये डॉलर में दिखेगा। अभी अमाउंट नहीं निकाल रहा मैं। अगर ये यूनिट में देखा जाए तो इसका नामी इसमें ग्रामी, इसका नाम हम रखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या नाम रखते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर इसको डॉलर में देखा जाए तो इसका प्यारा नाम हम रखेंगे ब्रेक इवन रेवेन्यू। क्या नाम रखेंगे? ब्रेक इवन रेवेन्यू। ब्रेक इवन वो सिचुएशन है जहां ना प्रॉफिट होता है ना लॉस। अगर यूनिट में देखोगे तो इसको ब्रेक इवन पॉइंट या यूनिट्स बोलोगे, डॉलर में देखोगे तो इसको ब्रेक इवन डॉलर यानी रेवेन्यू बुलाओगे। और सर ये जो चार्ट आपने बनाया है, इस चार्ट का भी कोई नाम रख दो। तो रख देते हैं, इस चार्ट को बोलते हैं ब्रेक इवन का चार्ट। कॉस्ट बिहेवियर पढ़ते पढ़ते ब्रेक इवन का चार्ट हमने डिस्कस कर दिया है। इसमें कोई तकलीफ है तो जरूर बताइएगा।